नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा कहते हैं विद्वान, ऐसा कहता है शास्त्र कि आलस्य से बड़ा और निकटवर्ती शत्रु कोई नहीं है। ये बहुत नजदीक रहता है और इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। व्यक्ति की सारी योग्यता, सारी काबिलियत का अकेले नाश कर सकता है अगर आपको आलस्य हो गया है तो। क्या करें इस आलस्य की बीमारी का, कैसे करें इस आलस्य को दूर, ग्रह क्या कहते हैं इस बारे में आज इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाना बेहद फायदेमंद होता है। चाहे माथे पे लगाएं, चाहे कंठ पे लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा? नाम यश प्राप्त करना, नेम एंड फेम प्राप्त करना आपके लिए बेहद आसान होगा, बहुत सरल होगा। सबसे पहले जानते हैं कि आलस्य में किन ग्रहों की भूमिका होती है। कौन से ग्रह व्यक्ति को आलसी बनाते हैं? कुंडली का तीसरा, छठवां और 11वां भाव पराक्रम का होता है। किसी भी कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव व्यक्ति के साहस का है, व्यक्ति के करेज का है, व्यक्ति के पराक्रम का है। इन भाव के मजबूत होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर ये भाव कमजोर हो जाएं, अगर ये भाव वीक हो जाएं, तो ऐसी दशा में व्यक्ति आलसी हो जाता है, ऐसी दशा में व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है, निद्रा पैदा करता है, आलस्य पैदा करता है। इसीलिए अगर शनि कमजोर हो जाए तो आलस्य की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, आलस्य की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुंडली में अगर फायर एलिमेंट भी कमजोर हो गया, अग्नि तत्व भी कमजोर हो गया, तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, व्यक्ति कर्मठ नहीं रहता, काम नहीं करना चाहता और उसके अंदर आलस्य बढ़ता चला जाता है। चंद्रमा और शुक्र भी आलस्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति के अंदर काम टालने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, ये टेंडेंसी बढ़ जाती है और व्यक्ति काम टालना शुरू कर देता है। जल और वायु की राशियों में आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, ये 6 राशियां ऐसी हैं जिसमें आलस्य की संभावना सबसे ज्यादा होती है। काम टालने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है इस समय, आइए जानते हैं। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 41%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। आलस्य 2 तरीके का है। एक तो वो है जो कभी आया और चला गया, यानी लगातार नहीं रहता है, और दूसरा आलस्य है जो हमेशा रहता है, व्यक्ति परमानेंट आलसी रहता है। तो पहले उस आलस्य की बात करते हैं जो लगातार नहीं रहता। कभी बहुत आलसी हो गए, कभी बहुत कर्मठ हो गए, माने कॉन्स्टेंटली आलस्य नहीं रहता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा से जो आलस्य प्रभावित होता है ये लगातार नहीं रहता। ये मन की स्थितियों के आधार पर आता जाता रहता है। जब मन मजबूत हुआ, खूब काम किया, मन कमजोर हुआ, आलसी हो गए।
अगर आलस्य आपका आता जाता रहता है, परमानेंट नहीं रहता है और इससे आपको छुटकारा पाना है तो क्या करेंगे? रोज स्नान करना शुरू करिए, पहली शर्त तो यही है। और स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ रगड़ कर सुखाइए। इसके बाद वस्त्र पहन लें, पूजा स्थान पर बैठ जाएं और बोल बोलकर गायत्री मंत्र का जप करें 108 बार। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारंगी रंग का प्रयोग भी खूब करना चाहिए। अगर आलस्य कॉन्स्टेंटली नहीं रहता तो नारंगी कपड़े पहनने से, नारंगी रुमाल रखने से, नारंगी रत्न पहनने से भी लाभ होता है। रात का जो भोजन है वो जल्दी से जल्दी कर लेना होगा अगर आपको आलस्य की समस्या है, और खासतौर से ऐसा आलस्य है जो आता जाता रहता है, तो रात का भोजन जल्दी से जल्दी कर लेना फायदेमंद होगा। अगर परमानेंट आलस्य बना रहता है क्या करना चाहिए, बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, नया कारोबार शुरू ना करें, लंबी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा इस समय, आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि संतान वाला मामला आपका ठीक है, संतान सुख आपको मिल सकता है, संतान पक्ष से भी सुख मिल सकता है और संतान होने की संभावना भी बन सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 77%। आलस्य पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। कीर्ति निधि ने हमें मेल लिखा है, पुरुष हैं ये, जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1976 1976, जन्म का समय रात को 8:10, जन्म का स्थान पटना। लिख रहे हैं कि अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करना चाहते हैं। क्या इनके लिए ऐसा करना बेहतर होगा कि नौकरी छोड़कर व्यवसाय किया जाए, और अगर व्यवसाय किया जाए तो किस चीज़ का किया जाए, क्योंकि नौकरी में इनको मजा नहीं आ रहा है। देखिए, आपकी कुंडली के जो आने वाले 3-4 सालों का समय है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा संघर्ष वाला पार्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। ऐसे समय में एक स्थिर रोजगार को छोड़कर व्यवसाय की तरफ जाना सही नहीं होगा। आप चाहें तो 1 साल के बाद, माने 2018 के बाद अगर आप चाहें तो आप नौकरी के साथ कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर लीजिएगा, लेकिन अभी 2022 के पहले आपको नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दी जा सकती। और नौकरी के साथ व्यवसाय जब भी करिएगा, खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं, कागज़, कॉपी, किताब, स्टेशनरी का व्यवसाय कर सकते हैं, सुगंध और कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यही है कि व्यवसाय नौकरी के साथ करेंगे, व्यवसाय 2018 के बाद करेंगे, और अगर नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वैसे तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो वो 2022 के बाद एक बार विचार कर सकते हैं। जो लोग परमानेंट आलसी हैं, हमेशा आलस्य में डूबे रहते हैं, उनके आलस्य को कैसे दूर करें इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ दिख रहा है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग, सिल्वर, और भाग्य है 80%। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो रहा है, जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिल पाएगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 79%।
धनु राशि, संपत्ति का लाभ होगा, मनोरंजक यात्रा के योग बनेंगे, हो सकता है कोई नए मित्र भी आपके बन पाए। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 91%। अब बात करते हैं उनकी जिनको आलस्य लगातार रहता हो, जो हमेशा आलस्य में डूबे रहते हैं, काम टालते रहते हैं, हमेशा नींद आती रहती है, कोई मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते, तो क्या करना चाहिए? देखिए, शनि अगर गड़बड़ हो ना, क्योंकि शनि हिप्नोटिक एंजाइम का मालिक है, जीवन में आलस्य, निद्रा, बेचैनी ये पैदा करता है। आदमी को जो चैन की नींद आती है वो शनि की वजह से ही आती है, लेकिन शनि गड़बड़ हो जाएगा तो निद्रा ही आने लगेगी और व्यक्ति आलसी हो जाएगा। व्यक्ति आलस्य में काम टालेगा और अपना नुकसान करेगा। शनि अगर अच्छा हो तो व्यक्ति कर्मठ होता है, दिन रात मेहनत करता है, और गड़बड़ होगा तो व्यक्ति आलसी होगा, काम टालेगा और अपना नुकसान करेगा। देखिए, ऐसी स्थिति में खान पान को ठीक रखना बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके नशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करने से, बहुत ज्यादा हैवी फूड खाने से भी आलस्य बढ़ जाता है। पानी और जलीय आहार ज्यादा से ज्यादा लेना बेहतर होगा, यानी पानी खूब पीजिए और लिक्विड डाइट भी ज्यादा से ज्यादा लीजिए। अगर बहुत आलसी हो, स्वभाव से बहुत आलस्य आता हो, तो बहुत बड़े बाल मत रखिए और बहुत बड़ी दाढ़ी मत रखिए। बेहतर होगा दाढ़ी रखिए ही मत। लेकिन अगर आलसी हैं, बाल बड़े रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, तो सैटर्न की निगेटिविटी और बढ़ेगी, आलस्य और बढ़ता चला जाएगा। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए अगर आलस्य बढ़ा हुआ है तो, और सुबह सुबह ही 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। एक तांबे का छल्ला बनवा लीजिए, कॉपर के रिंग, और इसको संडे को, रविवार को सवेरे उल्टे या सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहन लीजिए। इससे भी आपको लाभ होगा। अगर ये उपाय नियमित रूप से आप निरंतर करते जाएं तो धीरे 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 आपका आलस्य घटेगा, आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, आप ज्यादा कर्मठ होंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार करते हैं तो लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, हो सकता है किसी विदेश यात्रा पर भी जाएं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे, आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको दिखाई देगा, वाहन सुख की प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने बात की आलस्य की बीमारी की, और ये जाना कि किन ज्योतिषीय उपायों से हम आलस्य को दूर कर सकते हैं, हम आलस्य को समाप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको पेट संबंधी कोई समस्या लंबे समय से परेशान कर रही है, या पेट की दिक्कत आपको लगातार हो रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, और जितना सवेरे चढ़ाएंगे, जितना अर्ली मॉर्निंग चढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में जरा सी पिसी हुई हल्दी मिलाइए और उस जल से स्नान करिए। और तीसरी बात, हर बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज का, जैसे चने की दाल है, केला है, पीले वस्त्र हैं, इसका दान करिए। ये 3 उपाय अगर आप नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से पेट की समस्याओं से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।